एक छोटी सी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ने के बाद उसने तुरंत उसे काट लिया। हालांकि लड़के को फिलहाल कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन जब वह मेट्रो से घर लौट रहा था तो एक शरारती अंकल ने उसके सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। लेकिन जैसे ही गिरती हुई पानी की बूंद लड़के के माथे से टकराई, लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और झट से डिब्बे की छत पर कूद गया। इस पल आसपास के लोग भी यह दृश्य देखकर चौंक गए। लेकिन जब लड़का उस महिला को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी हाथ महिला के कपड़ों पर चिपक गई। कृपया अपने हाथ जल्दी हटाओ। ये कहकर अंकल ने लड़के को धक्का दे दिया। तुम क्या चीज हो? लड़का इस अचानक मिली सुपर पावर से खुद भी हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। घर लौटने के बाद लड़का न केवल हवा में उड़ती मक्खी को आसानी से पकड़ सकता था, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी अब पीटर के लिए एक परेशानी बन गई थीं। पीटर ये समझने के लिए कि उसे मकड़ी के काटने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, अपने पिता के कई साल पुराने सहकर्मी डॉक्टर कॉनर्स के पास गया। यहाँ पीटर को डॉक्टर कॉनर्स से पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह असल में उसके पिता द्वारा सालों पहले किए गए एक प्रयोग में तैयार की गई थी। और फिलहाल डॉक्टर कॉनर्स का शोध प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ी क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर तकनीक पर आधारित है। हालांकि इस तकनीक को अब तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पीटर ने अपने पिता की पुरानी नोटबुक में लिखे एक रासायनिक सूत्र को लिख दिया, डॉक्टर को मानो कोई खजाना मिल गया हो और उनके प्रयोग में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। डॉक्टर ने छिपकली की पूंछ के जीन का इस्तेमाल कर एक 3 टांगों वाली चूहे में अंगों की पुनः वृद्धि को सफलतापूर्वक कर दिखाया। लेकिन जब डॉक्टर के बॉस ने उस पर दबाव डाला कि वह किसी राहगीर को ढूंढे और तुरंत मानव परीक्षण शुरू करे, तो डॉक्टर ने हैरानी की बात यह की कि उसने खुद पर ही प्रयोगात्मक दवा का इंजेक्शन लगा लिया। जैसे ही डॉक्टर बेहोशी से जागा, उसने देखा कि उसका कटा हुआ हाथ सचमुच फिर से उग आया है।